हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंदनास बुटीक। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में स्लीवलेस ब्लाउज की कटिंग शेयर करने जा रही हूँ। पहले भी मैंने स्लीवलेस ब्लाउज की कटिंग आप लोगों के साथ शेयर करी हुई है, चैनल में अपलोड है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। उसमें और आज के ब्लाउज में क्या डिफरेंस है। पहले जो मैंने स्लीवलेस ब्लाउज की कटिंग दिखाई है उसकी शोल्डर की पट्टी हमने 1 से 1.5 इंच की रखी है, और आज मैं जो आप लोगों को दिखाने वाली हूँ उसकी शोल्डर पट्टी हम 3 से 3.5 इंच की रखने वाले हैं, क्योंकि हर कस्टमर की चॉइस अपनी अलग अलग रहती है। कई लोग पतली पट्टी वाला पहनते हैं तो कई कस्टमर को पतली पट्टी नहीं पसंद आती है, उनको स्लीवलेस पहनना रहता है, लेकिन थोड़ा सा शोल्डर कवर होने चाहिए। इस चीज को ध्यान में रखते हुए आज मैं आप लोगों के साथ 3 से 3.5 इंच चौड़ी शोल्डर पट्टी को रखते हुए हम स्लीवलेस ब्लाउज की कटिंग करेंगे, और इसकी स्टिचिंग भी हम करेंगे। कैसे हम इसे स्टिच करेंगे, स्लीवलेस हम रख रहे हैं तो उसके आर्म होल में हमें किस तरीके से फिनिशिंग देना है, ये चीज़ मैं आप लोगों के साथ सब शेयर करूंगी। इसके लिए वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज की कटिंग शुरू करते हैं। मेजरमेंट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने अस्तर को प्रेस करके डबल फोल्ड करके रख लिया है। एक बार मैं आप लोगों को ब्लाउज का फैब्रिक दिखाती हूँ। ये साड़ी के साथ में ही ब्लाउज का पीस आया हुआ है, लेकिन काफ़ी कम है ये फैब्रिक, इसके लिए हम इसे स्लीवलेस बना रहे हैं। तो ये मैंने डबल फोल्ड करके रख लिया है। अब एक बार हम इसे मेजर कर लेते हैं। तो ये देखिए आप 67 सेंटीमीटर का ये फैब्रिक है। अब हम ब्लाउज पीस को हटा लेंगे। सबसे पहले हमें ब्लाउज के बैक पार्ट की कटिंग करनी है। तो यहाँ पे मैंने अस्तर को अच्छे से आयरन किया है, तो स्टार्टिंग में आप लोग भी अच्छे से आयरन करके ही कटिंग कीजिए। नीचे से एक लाइन में ड्रॉ कर लूँगी। अगर क्रॉस कपड़ा रहेगा तो वो निकल जाएगा। कभी कभी नीचे की साइड का क्रॉस कपड़ा रहता है, हमें दिखाई नहीं देता है, इसके लिए हमें 1/2 इंच छोड़ ही देना है। अगर आपका कपड़ा सीधे तरीके से कटा है तो आपको 1/2 इंच छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ब्लाउज की लेंथ के लिए मार्क करेंगे। 14.5 की लेंथ है, उसमें हम 1 इंच ऐड करके 15.5 में मार्किंग कर लेंगे। अब स्केल से हम शोल्डर वाली लाइन को स्ट्रेट कर देंगे। एक बार हम मेन मेजरमेंट लिख लेते हैं, हमें बार बार बिल बुक में देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 14.5 शोल्डर का मेजरमेंट है, 30 इंच कमर का मेजरमेंट है, 34.5 अपर बस्ट का मेजरमेंट है। ब्लाउज का बैक पार्ट की कटिंग करते हैं तो हमें अपर बस्ट के मेजरमेंट की ही ज़रूरत पड़ती है। मैं इसी हिसाब से कटिंग करती हूँ, इसके लिए मैं अपर बस्ट का ही यूज करना आप लोगों को बताऊंगी। अब हम आर्म होल के लिए मार्किंग करेंगे। बैक पार्ट का हमारा नेक बहुत ज़्यादा डीप नहीं है, इसके लिए फुल शोल्डर लेने वाले हैं, तो उसके हिसाब से यहाँ पे मैं 8 इंच में आर्म होल डाउन कर रही हूँ। आप लोग अपने आर्म होल के मेजरमेंट के हिसाब से आर्म होल डाउन कीजिए। अब हम फुल शोल्डर की मार्किंग करेंगे। बैक का नेक डीप हमारा 3 इंच का है, उसके हिसाब से मैं यहाँ पे फुल शोल्डर को ही रखूँगी। 14.5 का मेजरमेंट है, उसका हम हाफ करेंगे, 7.25 इंच में मार्क कर लेंगे। नीचे भी हमें सेम मार्किंग करनी है। अब हम ऊपर वाले पॉइंट से नीचे वाले पॉइंट को स्केल से स्ट्रेट करेंगे। शोल्डर स्लोप करेंगे 3/4 इंच। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है, जब हम स्लीवलेस ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो हमें शोल्डर स्लोप करना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं करेंगे तो आपका शोल्डर ऊपर की साइड उठा हुआ रहेगा, वो परफेक्ट तरीके से आर्म होल को कवर नहीं करेगा। यहाँ पे मुझे शोल्डर पट्टी 3 इंच की रेडी रखनी है, तो 3.5 इंच में मैंने मार्क कर लिया है, और सेंटर वाले पॉइंट से हम शोल्डर स्लोप कर देंगे। कमर के लिए मार्किंग करेंगे। 30 इंच की कमर है, उसका हमें 1/4 करना है, 7.5 इंच में हम मार्क करेंगे। 1 इंच हम बैक डार्ट के लिए लेंगे और 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे। जो हमारी साइड में हम 2-3 सिलाइयाँ अलग से लगाते हैं वो 1.5 इंच का लेना है। अगर आपका फैब्रिक कम है 1 इंच या 1.25 इंच का भी ले सकते हैं। अपर बस्ट के लिए मार्क करेंगे। 34.5 अपर बस्ट है, 34.5 का 1/4 निकालेंगे, 8.5 से 1 सूट ज़्यादा, और इसमें हम 3/4 इंच लूजिंग देंगे, क्योंकि हमारा बैक डीप नहीं है, इसके लिए मैं यहाँ पे 3/4 इंच
या 0.75 इंच लूजिंग दूंगी और 1.5 इंच का हम एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे। चेस्ट के पॉइंट को हम कमर के पॉइंट से मिला देंगे और बाहर का जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है उसे भी स्ट्रेट कर देंगे। आर्म होल के लिए शेप लगा लेंगे। जहाँ पे हमने चेस्ट के लिए मार्किंग किया है वहाँ से 3/4 इंच या हाफ इंच बैक मार्किंग करना है, फिर हमें आर्म होल का शेप देना है। तो इस तरीके से हम शेप आगे की साइड बढ़ा देंगे। शोल्डर की साइड से हमें हाफ इंच स्टिचिंग का मार्क करके फिर हमें आर्म होल का मेजरमेंट चेक करना है। तो चेक करेंगे तो हमारा परफेक्ट तरीके से आर्म होल आएगा। 16 इंच का आर्म होल है, उसका हाफ 8 इंच रेडी आना चाहिए और हाफ इंच का यहाँ पे मैंने लूजिंग दिया है। कई बार बिगनर्स का आर्म होल लेने के टाइम पे मेजरमेंट टाइट हो जाता है, तो इस तरीके से आप आर्म होल में थोड़ा सा लूजिंग देंगे तो आपका आर्म होल परफेक्ट तरीके से बैठेगा। अभी तक की वीडियोज़ में मैंने आर्म होल में लूजिंग नहीं दिया है क्योंकि मैं बॉडी में मेजरमेंट उसी तरीके से लेती हूँ, इसके लिए लूजिंग नहीं ऐड करती हूँ। कई बार बिगनर्स का ये प्रॉब्लम हो जाता है, बाद में आर्म होल छोटा हो जाता है या बराबर तरीके से हाथ बैठता नहीं है। तो इसके लिए मैं ये एक तरीका बता रही हूँ। अगर आर्म होल टाइट हो गया तो आप इस तरीके से हाफ इंच लूजिंग दे सकते हैं। बैक नेक के लिए मार्किंग करेंगे। 3 इंच का नेक डीप है, हाफ इंच हम ऐड करके 3.5 में मार्किंग करेंगे। यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम यहाँ पे राउंड शेप हमें देना है, तो हम फ्रेंच कर्व की हेल्प से राउंड शेप दे सकते हैं। इसे हम हाथ से भी कर सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप नहीं है, तो आराम से हाथ से भी इस शेप को लगाया जा सकता है। अब हम बैक डार्ट के लिए मार्किंग करेंगे। 3.5 इंच में मैं मार्क करूँगी। साइड से हमें हाफ इंच में मार्क कर लेना है। डार्ट की लेंथ लगानी है 4.5 इंच और लाइन से नीचे हाफ मैंने डार्ट के लिए हाफ इंच लिया है, उसे लेंथ में काउंट नहीं करना है। आर्म होल के लिए मार्किंग करेंगे। बैक के आर्म होल से हमें अंदर की साइड 1 इंच मार्क करना है, फिर शोल्डर के पॉइंट से हमें स्केल से स्ट्रेट कर देना है। फ्रेंच कर्व ले लेंगे। फ्रेंच कर्व से हम आर्म होल का शेप देंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा गहरा नहीं करना है, लेकिन ये कस्टमर के चॉइस के ऊपर है। कई लोग अंदर की साइड में गहरा पहनते हैं, कई लोगों को बहुत ज़्यादा गहरा नहीं पसंद रहता है। ये सब चीज़ें हम कस्टमर को पूछ के ही कर सकते हैं। इस चीज़ के लिए केवल स्लीवलेस ब्लाउज में ही पूछना पड़ता है। हम नॉर्मल स्लीव्स वाला ब्लाउज बनाते हैं तो उसमें आर्म होल के लिए उन्हें पूछने की ज़रूरत नहीं है। स्लीवलेस ब्लाउज में ही हमें उनको पूछना चाहिए कि कितना ओपन वो पहन सकते हैं। फ्रंट के नेक डीप के लिए मार्क करेंगे। 6.5 इंच की नेक डीप है, तो उसमें हाफ इंच ऐड करके 7 इंच में मैं मार्क कर लूँगी। यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। नीचे से नेक की विड्थ लगाएंगे 3.5 इंच में। ऊपर से हमें 2.75 इंच में मार्क कर लेना है और ऊपर वाले पॉइंट से हम नीचे के पॉइंट को स्केल से स्ट्रेट कर देंगे। यहाँ पर मुझे शोल्डर की पट्टी को थोड़ा चौड़ा रखना है, इसके लिए मैं ऊपर से नेक का विड्थ कम ले रही हूँ। अब हमें फ्रंट में
पान शेप ड्रॉ करना है तो ऊपर से हमें स्ट्रेट ही रखना है। सेंटर में आके हमें हल्का सा बाहर की साइड लेके नीचे को लाते हुए हमें पान का शेप देना है। जब हम पान का शेप देंगे तो नीचे का पॉइंट हमें 1/2 इंच नीचे लेना है। अगर हम नीचे की साइड में पान का पॉइंट परफेक्ट तरीके से नहीं लाएंगे तो स्टिचिंग के बाद वो पान का पॉइंट ख़त्म हो जाता है, तो वो शेप प्रॉपर तरीके से दिखेगा नहीं। अब हम प्रिंसेस कट के लिए मार्किंग करेंगे। सबसे पहले हमें एपेक्स लेंथ के लिए मार्क करना है। 10 इंच का एपेक्स लेंथ है, उसमें 1/2 इंच ऐड करके हम 10.5 में मार्किंग करके एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें प्रिंसेस कट का शेप देने के लिए हमें फुल बस के मेजरमेंट की ज़रूरत है। 36 इंच की फुल बस है, उसे हमें 10 से डिवाइड करना है 3.6 और उसमें स्टिचिंग का मार्जिन ऐड कर लेना है। तो टोटली यहाँ पे मैंने 4 इंच में मार्क कर लिया है। नीचे भी मैं सेम मार्किंग कर लूँगी। अब नीचे से हमें पीछे 3/4 इंच यानी 0.75 इंच में मार्क करना है। अब हमें पीछे वाले पॉइंट से ही आगे मार्क करना है 2.5 इंच। तो हम यहाँ पे प्रिंसेस कट के लिए 2.5 इंच का गैप देंगे और ऊपर वाले पॉइंट से हम पहले वाले पॉइंट को स्केल से ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरीके से हम स्ट्रेट करेंगे। इसी लाइन को हमें आर्म होल की साइड की तरफ बढ़ा देना है। तो एपेक्स पॉइंट से हमें ऊपर की साइड को स्केल से शेप दे देना है। अब हमें प्रिंसेस कट के साइड वाले पार्ट की मार्किंग करनी है। तो यहाँ से हम 3/4 इंच इधर मार्क करेंगे, ऊपर की साइड में 2.25 इंच और नीचे की साइड में भी 2.25 इंच। ये मैं बिगनर्स के हिसाब से एक पॉइंट बता रही हूँ जिससे उनको थोड़ा सा शेप लगाने में आसानी रहेगी। एपेक्स पॉइंट से हमने जो 2.5 इंच के लिए मार्क किया था वहाँ पे हमें स्केल से ड्रॉ कर लेना है। फ्रेंच कर्व ले लेंगे, इस तरीके से हमें शेप लगा लेना है। अब नीचे की साइड में हमें फ्रेंच कर्व को उल्टा रखना है और जो 2.25 के लिए मार्क किया था हमने वहाँ पे हमें इस तरीके से शेप देना है। अब इसे हमें हाथ से ऊपर की साइड को मिला देना है। अब हमें स्केल लेना है, ऊपर वाले शेप को हमें स्केल से ही ड्रॉ करके आगे की साइड करना है, क्योंकि यहाँ पे हम हाथ से करेंगे तो शेप थोड़ा परफेक्ट नहीं आएगा, इसके लिए स्केल का ही यूज करना है। तो यहाँ पे मैंने प्रिंसेस कट की पूरी मार्किंग कंप्लीट कर ली है, लेकिन अभी ये पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है, इसे हम अस्तर के ऊपर कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने के यहाँ पे आके 1/2 इंच में बाहर की साइड कट कर लूँगी। जब हम फ्रंट के आर्म होल की कटिंग करेंगे तो वहाँ पे वो एडजस्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये हुक का मार्जिन मेरा डबल ऐड हो गया है, तो मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ करी थी उस पट्टी के लिए, तो कन्फ्यूजन की वजह से मैंने 2 बार ऐड कर लिया, इसके लिए मैंने कटिंग कर लिया है। अब हम साइड वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से हमें अस्तर को रखना है और बैक पार्ट को रख लेना है। यहाँ से मैं 1/2 इंच नीचे की साइड ड्रॉ करूँगी और उस लाइन को हमें कमर की साइड को बढ़ा देना है। अब जो प्रिंसेस कट के लिए मार्किंग किया है उसके ऊपर ट्रेसिंग व्हील को घुमाना है। आर्म होल की साइड से भी हमें ऊपर की साइड को लाइन को ड्रॉ करना है।
सेंटर पॉइंट में भी हमें ट्रेसिंग व्हील को घुमाना है। अब हमें कमर के लिए मार्किंग करना है। पहले वाले पार्ट में 3 इंच आया था, तो 3 इंच को हम यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे हमें कमर का 1/4 में मार्किंग करके 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन दे देना है। चेस्ट में भी हमें चेंजेस करने पड़ते हैं, तो यहाँ पे मैं 3/4 इंच आगे की साइड मार्क करके 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन ले लूँगी। अब हम बैक पार्ट को हटा लेंगे। साइड में पहले फिटिंग वाली मार्किंग है, उसे हम चॉक से डार्क कर लेंगे। तो ये फिटिंग का मार्किंग है और कटिंग करनी है। फ्रंट का कटिंग करने के लिए हमें ऊपर वाले पार्ट को ही उठाना है। बैक का आर्महोल हमारा कटना नहीं चाहिए। बैक पार्ट को हम हटाएंगे। अब हमें फिर से प्रिंसेस कट के पार्ट को चेक करना है, तो इस तरीके से हमें रखना है और बराबर से हमें रख के जितना स्टिचिंग के लिए मार्जिन जाएगा उतना हमें अंदर की साइड फोल्ड करके प्रिंसेस कट को चेक करना है। तो यहाँ पे हल्का सा बड़ा था तो मैंने कटिंग करके निकाल दिया है। तो आप देख सकते हैं परफेक्ट तरीके से शेप आया है। तो यहाँ पर मैंने 36 साइज के प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट कर ली है। अब हम इसे ब्लाउज के मेन फैब्रिक पे रख के कटिंग करेंगे। ब्लाउज का मेजरमेंट आपने पहले देखा था कि कितना हमारा फैब्रिक था। 67 सेंटीमीटर का ये ब्लाउज का फैब्रिक है, लेकिन ये साड़ी पन्ना है, चौड़ाई है इसकी, इसके लिए आराम से इतना कटिंग हो गया। अगर इसी में 34 या 36 का पन्ना रहता तो उसमें कटिंग नहीं हो पाता। ब्लाउज के बंद वाली साइड में हमें बैक पार्ट को रख के कटिंग करना है, क्योंकि हमें फ्रंट में हुक करना है, तो हम हुक वाली साइड को ओपन वाली साइड में रख के कटिंग कर सकते हैं। तो ये साइड वाले पार्ट को भी मैं यहाँ पे एडजस्ट कर लूँगी। तीनों पार्ट्स को मैंने एडजस्ट कर लिया है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। अब ये साइड वाले पार्ट की मैं कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ से साइड वाला पार्ट कट हो गया। अब प्रिंसेस कट का जो फर्स्ट पार्ट है उसकी हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमें जो किनारे की साइड में पट्टी है उसे कटिंग करके निकाल देना है। तो ये हमारे तीनों पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है और यहाँ से मैं बैक के नेक की कटिंग कर लूँगी। तो इस तरीके से हमने शेप देना है और फ्रंट के नेक की भी मैं इस तरीके से कटिंग करूँगी। और इसमें हम पाइपिंग अटैच करने वाले हैं, तो इसके लिए डायरेक्ट नेक कटिंग कर सकते हैं। तो ये देखिए हल्का सा शेप ऊपर की साइड जा रहा है, तो मैं इसे कट करके निकाल दूंगी। तो यहाँ पर मैंने ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट कर ली है। तो अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो स्टिच लगाने के टाइम पे हमें ध्यान देना है, जो साइड वाला पार्ट है वो नीचे रहना चाहिए और जो सेंटर वाला पार्ट है वो ऊपर की साइड में रख के हम उसे पकड़ के स्टिच लगाएंगे। हम एक पार्ट को पकड़ेंगे और साइड वाले पार्ट को हमें नीचे रखना है और किनारे में हमें सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से हमें रखना है। स्टार्टिंग में हमें लॉक कर लेना है, फिर 3 सूत के बराबर हम गैप छोड़ेंगे। ये अपने हिसाब से आप छोड़ सकते हैं। यहाँ पे मैं 3 सूत का गैप दूंगी, उसके बाद ही स्टिच लगाऊंगी। तो धीरे धीरे हमें कपड़े को पकड़ना है, बिल्कुल भी खींचना नहीं है, कोई भी पार्ट को खींचना नहीं है।
अगर आपकी सही तरीके से कटिंग रहेगी तो आप लोगों को कोई भी पार्ट को खींचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर आप आर्म होल का शेप देख सकते हैं, परफेक्ट तरीके से आया है और नीचे भी हमारा बराबर फैब्रिक है। सेम तरीके से मैं दूसरे वाले पार्ट में भी स्टिच लगा लूँगी। इस पार्ट में मैं ऊपर की साइड से सिलाई लगा के दिखा रही हूँ। पहले हमने नीचे से लगाया था। हम कोई भी साइड से लगाएं, हमारा कोई भी पार्ट परफेक्ट तरीके से ही बैठेगा अगर सही तरीके से कटिंग है तो। यहाँ पे मैंने दोनों पार्ट को अटैच कर लिया है। अब हम बैक पार्ट को लेंगे। बैक पार्ट में नेक छोटा है, इसके लिए हम इसमें क्रॉस पट्टी को अटैच करेंगे। तो इस तरीके से मैं एक साइड से स्टार्ट करूँगी। 1/4 इंच या जितना आप स्टिचिंग का गैप देना चाहते हैं उतना दे के हम पट्टी को अटैच कर लेंगे। तो इस तरीके से मैं पट्टी अटैच कर लूँगी। जितना एक्स्ट्रा पट्टी है उसे हम कट कर लेंगे। पट्टी को अटैच करने के बाद अंदर की साइड में हमें कट्स लगा लेने हैं। कट्स लगाने के बाद पट्टी को बाहर की साइड ओपन करेंगे और पट्टी के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। तो ये सिलाई हमें पट्टी के ऊपर लगानी है, ब्लाउज के ऊपर नहीं आनी चाहिए। तो इस तरीके से जो कम ज़्यादा फैब्रिक है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद अब पाइपिंग की पट्टी को हमें अंदर साइड की तरफ फोल्ड कर लेना है और बाहर से हमें दाब सिलाई देनी है। दाब सिलाई देते समय हमें ध्यान देना है कि हमारे 1 फुट का ही गैप रहना चाहिए, तभी नेक में बराबर तरीके से फिनिशिंग दिखाई देगी। तो दाब सिलाई में भी फिनिशिंग आनी बहुत ज़रूरी है। सेम तरीके से हम दूसरे नेक में भी पाइपिंग को अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने पाइपिंग अटैच कर लिया है। अब हमें शोल्डर अटैच करने हैं। शोल्डर अटैच करने के लिए हमें फ्रंट में जो पाइपिंग लगाई है उसे बैक के नेक की पट्टी के अंदर कवर करना है। तो इस तरीके से हम पट्टी के अंदर फ्रंट के शोल्डर को डालेंगे और यहाँ पे हमें स्टिच लगाना है। तो ये शोल्डर में हमने एक स्टिच लगा लिया है। सेम तरीके से मैं दूसरे साइड के शोल्डर को भी अटैच कर लूँगी। तो इस तरीके से हम सिलाई लगाएंगे और बैक नेक की पट्टी के अंदर फ्रंट के शोल्डर को डालेंगे तो हमारा यहाँ पे नेक कवरिंग हो जाएगा। दोनों शोल्डर हमारे अटैच हो गए हैं और शोल्डर में मुझे इंटरलॉक कर लेना है। इंटरलॉक मैंने कर लिया है। अब बैक नेक में जो पट्टी अटैच करके रखी है उसे हम अंदर की साइड फोल्ड करेंगे और यहाँ पे दाब सिलाई देंगे। जब छोटा नेक रहता है तो हम इस तरीके से क्रॉस पट्टी अटैच करके दाब सिलाई दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम लॉक कर लेंगे। तो हमारा नेक रेडी हो गया है। मैंने अच्छे से ब्लाउज को आयरन कर लिया है। तो अभी हम स्लीवलेस ब्लाउज बना रहे हैं, तो मैं आर्म होल में भी पाइपिंग को अटैच कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिए, कभी भी स्लीवलेस ब्लाउज आता है तो आर्म होल में पाइपिंग को अटैच करेंगे तो फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है और उसकी फिटिंग भी काफ़ी अच्छे से आर्म होल में बैठता है। तो अब हमने पट्टी को अंदर की साइड फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद हम इसमें दाब सिलाई देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे शोल्डर पट्टी है तो उसे हम अटैच कर लेंगे। पाइपिंग की पट्टी के अंदर ही हमें शोल्डर की पट्टी को डालना है
और उसके साथ में हमें एक साथ में स्टिच लगा लेना है। अगर हम बाद में अगर पट्टी को अटैच करेंगे तो फिर उसका एक्स्ट्रा फैब्रिक बाहर की साइड निकल जाएगा। इसके लिए हमें पाइपिंग की पट्टी के अंदर शोल्डर पट्टी को डालना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितने परफेक्ट तरीके से फिनिशिंग आया है। सेम तरीके से दूसरी साइड के आर्म होल में भी पाइपिंग को अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने दोनों साइड की पाइपिंग को अटैच कर लिया है और आप शोल्डर पट्टी देख सकते हैं। इस तरीके से हम अंदर की साइड फोल्ड करेंगे। एक बार हम हुक पट्टी को चेक कर लेंगे। इस तरीके से हमें उसकी लेंथ दोनों की बराबर आनी चाहिए। अब हमें हुक पट्टी अटैच करने से पहले कमर में पाइपिंग को अटैच करना है। कभी भी इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, पाइपिंग को पहले अटैच कीजिए, उसके बाद ही हुक पट्टी और आई पट्टी को अटैच कीजिए। यहाँ पे मैंने फ्रंट के एक साइड पाइपिंग को अटैच कर लिया है। अब मैं दूसरी साइड वाले में पाइपिंग को अटैच कर लूँगी। एक्स्ट्रा फैब्रिक की मैंने कटिंग कर ली है और बाहर से हम दाब सिलाई दे देंगे। सेम तरीके से फ्रंट के दूसरे साइड वाले पार्ट में भी हम अटैच कर लेंगे। अब हम आई पट्टी को रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने अस्तर का फैब्रिक और ब्लाउज का फैब्रिक दोनों लिया है। 3 इंच चौड़ी पट्टी ली है और पट्टी की लेंथ मैंने ब्लाउज की हुक पट्टी की लेंथ के हिसाब से चेक कर लिया है और यहाँ पे मैं 1/2 इंच अंदर की साइड फोल्ड करके स्टिच कर लूँगी। ऊपर और नीचे की साइड में एक्स्ट्रा फैब्रिक है तो उसे हमें कट कर लेना है। अब हम पट्टी को ब्लाउज के ऊपर रखेंगे और 1/2 इंच पट्टी बाहर की साइड निकाल के किनारे से हमें सिलाई लगा लेनी है। तो ऊपर की साइड में भी 1/2 इंच या 3/4 इंच हमें बाहर की साइड छोड़ के रखना है। पट्टी को हम बाहर की साइड पलट लेंगे। अब नीचे की साइड में जो 1/2 इंच फैब्रिक छोड़ा है उसे अंदर की साइड फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी कम से कम 1 से 1.25 इंच तक की पट्टी रेडी होनी चाहिए, लेकिन 1 इंच से छोटी पट्टी रेडी नहीं होनी चाहिए। कई बार ब्लाउज की पट्टी छोटी होने के कारण अंदर से गैप दिखाई देता है। इसके लिए हमें पट्टी को छोटा नहीं करना है। 1.25 इंच तक की चौड़ी पट्टी हमें रेडी करनी है। तो यहाँ पे भी हम ऊपर आके लॉक कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने आई पट्टी को रेडी कर लिया है और एक्स्ट्रा थ्रेड्स की मैं साथ साथ में ही कटिंग कर लूँगी। 1 फुट का गैप देके हमें फिर से दूसरी सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे मेरी आई पट्टी रेडी हो गई है। अब हम हुक पट्टी को रेडी करेंगे। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे केवल अस्तर का ही फैब्रिक लूँगी और ऊपर की साइड से फिर से 1 फुट का गैप देते हुए सिलाई लगा लूँगी। ऊपर और नीचे की साइड में हमें 1/2 इंच या 3/4 इंच का फैब्रिक छोड़ना ही है। पट्टी को हम बाहर की साइड पलट के किनारे में सिलाई लगा लेंगे। अब हमें बाहर से अस्तर को अंदर की साइड फोल्ड करना है और इस तरीके से फोल्ड करके हमें बराबर पट्टी रेडी कर लेनी है और एकदम किनारे में हमें सिलाई लगाना स्टार्ट करना है। तो स्टार्टिंग में हमें पहले लॉक कर लेना है, उसके बाद ही सिलाई लगाना स्टार्ट करना है। तो इस तरीके से हम पट्टी के किनारे में हम सिलाई लगाएंगे और जैसे ही हम हुक के पॉइंट में आएंगे तो यहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा फैब्रिक है तो उसकी हम कटिंग कर लेंगे और अंदर की साइड में हमें जो हमारा नेक का शेप है उसी के शेप के हिसाब से पट्टी को फोल्ड करना है और यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बराबर तरीके से मेरी हुक पट्टी और आई पट्टी रेडी हो गए हैं। अब हमें साइड की फिटिंग करनी है। तो साइड की फिटिंग के लिए हमने पहले से ही मार्किंग करके रखी है, उसी के ऊपर हमें स्टिच लगाना है। तो यहाँ पर मैंने एक साइड की सिलाई दे दी है, सेम तरीके से मैं दूसरी साइड में भी सिलाई लगा लूँगी। तो यहाँ पे जो चौक की मार्किंग आपको दिख रही है इसी के ऊपर मैं सिलाई लगाऊंगी। तो इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद स्टार्टिंग में और एंड में लॉक करना ज़रूरी है। तो फिर से मैं ब्लाउज को पलट लूँगी, 1 फुट का गैप देते हुए सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं 3 से 4 सिलाइयाँ लगा रही हूँ। सेम तरीके से मैं 1 फुट का गैप देते हुए 2 से 3 सिलाइयाँ एक्स्ट्रा लगा लूँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने ब्लाउज कंप्लीट कर लिया है। अब इसके साइड में हम इंटरलॉक कर लेंगे और हुक्स वगैरह हम बाद में लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने स्लीवलेस ब्लाउज की स्टिचिंग भी कंप्लीट कर ली है। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं
तो सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।